वृहद वैराग्यमाला, मोह निद्रा से जागरण का महामंत्र। रचयिता आनंद। मानव का ये जीवन एक ऐसी जटिल, रहस्यमयी और विस्मृत यात्रा है जहां हम अपने ही मूल स्वरूप को भूलकर एक अत्यंत भ्रमित अवस्था में विचरण कर रहे हैं। अनेक जन्मों के पुण्यों के फलस्वरूप ये दुर्लभ मानव देह प्राप्त होती है, परंतु अनादिकाल से ये जीवात्मा अज्ञान के वशीभूत होकर जन्म और मृत्यु के इस अंतहीन चक्र में निरंतर भटक रही है। जिस प्रकार अद्वैत वेदांत के परम आचार्य आदि शंकर ने भज गोविंदम की रचना करके सुप्त मानवता की चेतना पर प्रहार किया था, उसी विशुद्ध और निर्मल ज्ञान गंगा को आगे बढ़ाते हुए ये वृहद वैराग्यमाला मनुष्य के मिथ्या अहंकार, भौतिक संबंधों की कटु वास्तविकता और इस 5 भौतिक देह की नश्वरता का अत्यंत गहन, निर्भीक और स्पष्ट चित्रण करती है। यह स्तोत्र मात्र कुछ श्लोकों का समूह नहीं है, अपितु ये एक ऐसा निर्मल दर्पण है जो हमारी चेतना पर पड़ी अज्ञान और माया की सघन धूल को पूर्णतः प्रक्षालित कर देता है। ये वैराग्य की वो माला है जिसे धारण करने के पश्चात हृदय में उठने वाले समस्त भौतिक संताप सदा के लिए शांत हो जाते हैं। मनुष्य की अज्ञानता का चक्र जन्म से पूर्व ही आरंभ हो जाता है। वेदांत का दर्शन स्पष्ट करता है कि जब जीवात्मा माता के गर्भ के उस गहन अंधकार और एकांत में स्थित होती है, तब वो पूर्णतः सचेत और आत्मज्ञान से युक्त होती है। गर्भ के उस असीम कष्ट और संकुचित अवस्था के मध्य उसे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो आता है। वो देख पाती है कि कैसे उसने अनगिनत बार जन्म लिया और अनगिनत बार मृत्यु का वरण किया। उस समय वो अत्यंत करुणा और वैराग्य के साथ पर ब्रह्म से इस भव बंधन से मुक्ति की याचना करती है। वो ईश्वर से ये प्रतिज्ञा करती है कि हे प्रभु, इस बार यदि मुझे इस गर्भ के नरक से मुक्ति मिल जाए तो मैं इस मिथ्या संसार में नहीं उलझूंगा। मैं केवल और केवल आपके सत्य स्वरूप का ही ध्यान करूंगा। मैं अपने इस जन्म को आत्म साक्षात्कार के लिए ही समर्पित करूंगा। परंतु विधाता का कैसा कठोर विधान है कि जैसे ही वो जीवात्मा इस भौतिक जगत में जन्म लेती है, प्रसूति की पीड़ा और माया की अत्यंत सघन आवरण शक्ति उसकी चेतना पर आच्छादित हो जाती है। एक दृष्टांत पर विचार करें। जिस प्रकार कोई मनुष्य गहन निद्रा में अत्यंत भयंकर स्वप्न देख रहा हो और स्वप्न के मध्य ही वो ये संकल्प करे कि जागृत होने के पश्चात वो पुनः इस भ्रम में नहीं पड़ेगा, परंतु आंख खुलते ही जगत के कोलाहल में वो अपना संकल्प और स्वप्न दोनों पूर्णतः विस्मृत कर देता है। ठीक उसी प्रकार जीवात्मा जन्म लेते ही अपने वास्तविक स्वरूप और उस गर्भ की प्रतिज्ञा को विस्मृत कर देती है। बालक का प्रथम रुदन वास्तव में उसी आत्मविस्मृति की पीड़ा और माया के आघात का उद्घोष है। संसार में आकर मानव मन की अनगिनत वृत्तियों और विकारी विचारों में उलझ जाता है। बचपन खेल कूद में व्यतीत हो जाता है, यौवन कामुकता और वासनाओं में नष्ट हो जाता है और वृद्धावस्था चिंताओं और व्याधियों में बीत जाती है। पर ब्रह्म के स्मरण के लिए मनुष्य के पास कोई समय शेष नहीं रहता। यह स्तोत्र अत्यंत कठोरता से मनुष्य की चेतना से प्रश्न करता है, वास्तव में कौन तुम्हारा भ्राता है, कौन तुम्हारी माता है, ये जन्म क्या है और ये उत्पत्ति किससे हुई है। तनिक एकांत में बैठकर विचार करो कि तुम जीवन भर जो भी कर्म कर रहे हो, जिन संपत्तियों को एकत्रित कर रहे हो, उसका अंतिम लक्ष्य क्या है। हम जिन्हें अपना सगा मानते हैं, वे वास्तव में इस जीवन रूपी यात्रा के सहयात्री मात्र हैं, जो केवल अपने अपने ऋणानुबंध अर्थात पूर्व जन्मों के कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए हमारे जीवन में आए हैं। जिस प्रकार संध्या काल होने पर विभिन्न दिशाओं से उड़कर आए पक्षी
एक ही वृक्ष पर रात्रि विश्राम हेतु एकत्र होते हैं और प्रातःकाल होते ही सब अपनी अपनी दिशाओं में उड़ जाते हैं। उन पक्षियों का परस्पर क्या संबंध है? रात्रि का वो एकत्र होना क्या कोई शाश्वत सत्य है? अज्ञानी मनुष्य इन्हीं नश्वर संबंधों में स्थायी आनंद का अन्वेषण करता है, जो अंततः केवल गहन शोक और संताप का ही कारण बनते हैं। ज्ञानी और विवेकी जन इन सहयात्रियों से द्वेष नहीं करते, वे अपना कर्तव्य पूर्ण करते हैं, परंतु वे ये भली भांति जानते हैं कि ये मोह केवल एक अस्थायी बंधन है, कोई शाश्वत सत्य नहीं। वे कमल के पत्र के समान संसार में रहते हैं, जो जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है। मनुष्य स्वभाव से ही पूर्णता और निरंतर आनंद की अभिलाषा करता है, क्योंकि उसकी आत्मा का मूल स्वभाव ही सच्चिदानंद है, अर्थात सत्य, चित्त और आनंद। परंतु सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वो इस नित्य आनंद को अनित्य संसार की वस्तुओं में ढूंढता है। वो विनाशी पदार्थों में अविनाशी सुख की खोज कर रहा है। ग्रीष्म ऋतु में मरुस्थल की तप्त बालुका पर सूर्य की किरणें पड़ने से जल की भ्रांति उत्पन्न होती है, जिसे मृग तृष्णा कहते हैं। प्यासा और भ्रांत पथिक उसे वास्तविक जल समझकर उसकी ओर भागता है। वो जितना समीप जाता है, जल उतना ही दूर प्रतीत होता है। अंततः वो पिपासा और श्रांति से अपने प्राण त्याग देता है। संसार के समस्त भोग और भौतिक संबंध भी इसी मृग तृष्णा के समान हैं, जो दूर से अत्यंत आकर्षक प्रतीत होते हैं, जो तृप्ति का आभास तो देते हैं, परंतु अंततः केवल शून्यता, अतृप्ति और गहन निराशा ही प्रदान करते हैं। कामनाओं की अग्नि कभी भोगों से शांत नहीं होती। जिस प्रकार अग्नि में घृत डालने से वो शांत होने के स्थान पर और अधिक प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार इंद्रियों को भोगों में लिप्त करने से वासनाएं और अधिक विकराल रूप धारण कर लेती हैं। एक इच्छा की पूर्ति 10 नई इच्छाओं को जन्म देती है और ये श्रृंखला मृत्यु तक समाप्त नहीं होती। वेदांत का एक और अत्यंत कटु दृष्टांत है श्वान अर्थात कुत्ते का। जब वो किसी सूखे अस्थिखंड को चबाता है तो उसके स्वयं के मसूरों से रक्त प्रवाहित होने लगता है। वो उस रक्त का स्वाद लेता है और अज्ञानवश ये समझता है कि ये स्वाद उस सूखे अस्थिखंड से आ रहा है। मानव की अवस्था भी पूर्णतः ऐसी ही है। वो अपने ही भीतर के आनंद को बाहरी वस्तुओं में आरोपित करता है और सोचता है कि अमुक वस्तु या व्यक्ति से उसे सुख प्राप्त हो रहा है। संसार के अधिकांश संबंध केवल स्वार्थ और अपेक्षाओं की भित्ति पर टिके हैं। यह सत्य अत्यंत कठोर प्रतीत हो सकता है, परंतु यही वेदांत का निर्विवाद यथार्थ है। माता का वात्सल्य भी बहुधा अपेक्षाओं से अछूता नहीं होता। जीवन साथी का अनुराग भी इच्छाओं और दैहिक कामनाओं की पूर्ति पर ही निर्भर करता है। जब तक आपके पास धन, यौवन और सामर्थ्य हैं, जब तक आप दूसरों की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, तब तक ये समस्त संबंध अत्यंत मधुर प्रतीत होते हैं। मनुष्य आपके गुणों का नहीं, अपितु आपके धन और सामर्थ्य का सम्मान करते हैं। परंतु जैसे ही संपदा क्षीण होती है और शरीर का सामर्थ्य नष्ट होता है, यही संबंध घोर नरक के समान कष्टदायी और कटु हो जाते हैं। वृद्धावस्था में जब ये देह शिथिल हो जाती है, जब इंद्रियां अपना कार्य करना बंद कर देती हैं, तब अपने ही परिजन, अपनी ही संतानें उस वृद्ध को एक भार समझने लगती हैं। जिस देह को उसने जीवन भर सजाया, संवारा और जिसके सुख के लिए उसने अनगिनत पाप कर्म किए, वही देह अंत में उसका साथ छोड़ देती है। जो वैरागी इस कटु यथार्थ को भली भांति जान लेता है, वो मोह भंग होने पर तनिक भी शोक नहीं करता, क्योंकि उसने यथार्थ को उसके मूल रूप में स्वीकार कर लिया है। वो अपेक्षाओं के बंधन से मुक्त हो चुका है। जरा अपनी वर्तमान अवस्था पर दृष्टि डालो।
मनुष्य किस अहंकार में जीवित है। सामने साक्षात मृत्यु खड़ी है। चारों दिशाओं में माया का सघन जाल बिछा है और मध्य में ये भौतिक देह अनगिनत व्याधियों और बंधनों में जकड़ी हुई है। पीठ पीछे हमारे ही पूर्वकृत संचित कर्मों का, पुण्यों और पापों का भारी बोझ हमें निरंतर मृत्यु के गंतव्य की ओर धकेल रहा है। वेदांत दर्शन का एक अत्यंत मर्मस्पर्शी और विस्तृत दृष्टांत है। एक पथिक वन में भटके हुए उन्मत्त गजराज से प्राण रक्षा हेतु भागते हुए एक गहन कूप में लटक जाता है। वो जिस वृक्ष की शाखा को पकड़े हुए हैं उसे श्वेत और कृष्ण वर्ण के दो मूषक निरंतर कुतर रहे हैं। ये श्वेत और कृष्ण मूषक वास्तव में दिन और रात हैं, जो हमारी आयु को, हमारे जीवन की शाखा को निरंतर क्षीण कर रहे हैं। कूप के तल में भयंकर सर्प फन फैलाए बैठे हैं, जो साक्षात काल का स्वरूप है, जो उसके गिरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कूप के ऊपर वो उन्मत्त गजराज चिंगार रहा है, जो साक्षात मृत्यु है। तभी ऊपर लटकते हुए मधुमक्षिका के छत्ते से मधु की एक बूंद उसके अधरों पर गिरती है और वो पथिक मृत्यु के उस भयंकर संकट के मध्य भी, सर्वनाश के उस कगार पर लटके होने पर भी उस एक बूंद के स्वाद में इतना आसक्त हो जाता है कि अपना सन्निकट विनाश पूर्णतः भूल जाता है। वो चाहता है कि एक बूंद मधु और मिल जाए। हमारा जीवन भी 100% ऐसा ही है। हम इंद्रियों की क्षणिक तृप्ति और जिह्वा के तुच्छ स्वाद में मग्न हैं, जबकि विकराल काल अपना मुख खोले हमें निगलने हेतु तत्पर है। आयु निरंतर क्षीण हो रही है, शरीर व्याधियों से घिर रहा है, नेत्रों की ज्योति जा रही है, श्रवण शक्ति क्षीण हो रही है, केश श्वेत हो रहे हैं, दांत टूट रहे हैं, परंतु मन की तृष्णा कभी वृद्ध नहीं होती। जब अंत समय आता है, जब यम के दूत द्वार पर खड़े होते हैं, तब तुम्हारी कोई भी योजना, कोई भी बौद्धिक चातुर्य, तुम्हारा संचित किया हुआ विपुल धन और तुम्हारा कोई भी प्रियजन तुम्हारी रक्षा करने में तनिक भी समर्थ नहीं होता। उस अंतिम श्वास पर कोई वैद्य, कोई औषधि काम नहीं आती। ये संपूर्ण जगत मिथ्या है। ये मात्र एक आभास है। जिस प्रकार अंधकार में पड़ी हुई एक साधारण रज्जु अर्थात रस्सी अज्ञान के कारण सर्प प्रतीत होती है और मनुष्य भयभीत हो जाता है, परंतु जैसे ही ज्ञान का प्रकाश पड़ता है, सर्प का भ्रम मिट जाता है और केवल रस्सी शेष रह जाती है। उसी प्रकार अज्ञान के कारण ये ब्रह्म जगत के रूप में प्रतीत होता है। अतः इस सांसारिक और भेदभाव उत्पन्न करने वाले विज्ञान से परे जाकर उस पर ब्रह्म के विशुद्ध ज्ञान की ओर उन्मुख होना चाहिए। जब विवेक का उदय होता है और अविद्या का आवरण हटता है, तब यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि माता, पिता, भार्या, मित्र सब शून्य और निराकार हैं। यह संसार एक विश्राम गृह के समान है, एक धर्मशाला के समान है। जिस प्रकार किसी सघन वृक्ष की छाया के नीचे विभिन्न दिशाओं से आए पथिक तपन मिटाने हेतु कुछ समय के लिए एकत्र होते हैं, वे परस्पर वार्तालाप करते हैं, क्षणिक संबंध स्थापित करते हैं, परंतु सूर्योदय होते ही सब अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। यदि कोई पथिक उस वृक्ष की छाया या उस विश्राम गृह के कक्ष पर अपना स्थायी अधिकार जताने लगे, वो वहां की भित्तियों को अपना मान ले, उसे सजाने में अपना सारा धन और ऊर्जा व्यर्थ कर दे और अन्य पथिकों के प्रस्थान पर विलाप करे, तो उसे संसार का सबसे बड़ा मूर्ख ही कहा जाएगा। हमारी स्थिति भी ठीक उसी पथिक के समान है। हम इस संसार में अतिथियों के मध्य एक अतिथि मात्र हैं। हम यहां आते हैं, कुछ क्षण हर्षित होते हैं, माया के खेलों में उलझते हैं, अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं,
और अंततः रुदन करते हुए रिक्त हस्त सब कुछ यहीं छोड़कर प्रस्थान कर जाते हैं। सिकंदर जैसे महान विजेता भी अंत में रिक्त हस्त ही इस संसार से गए। कलयुग की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मनुष्य धर्म और अधर्म का विवेक पूर्णतः त्याग चुका है। मानव केवल दैहिक आकर्षण और इंद्रिय सुखों में आसक्त है। वो शास्त्रों पर बड़े बड़े मिथ्या वाद विवाद करता है, वो ज्ञान का प्रदर्शन करता है, परंतु उसका अंतःकरण घोर अहंकार से भरा होता है। वो शब्दों का ज्ञानी है, परंतु अनुभूति से सर्वथा रिक्त है। कोई अपनी देह के क्षणभंगुर सौंदर्य पर गर्व करता है, कोई अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और पांडित्य पर, कोई अपने विपुल धन पर, तो कोई अपनी मधुर वाणी पर। मनुष्य ये भूल जाता है कि धन, यौवन और प्रभुत्व ये अत्यंत चंचल हैं। ये पलक झपकते ही नष्ट हो सकते हैं। इन अज्ञानी मूढ़ों को अपनी क्षणभंगुर उपलब्धियों पर अहंकार करते देख साक्षात यमराज और वो परम शुद्ध परमात्मा दोनों निरंतर उपहास करते हैं। काल निरंतर हंस रहा है, क्योंकि वो जानता है कि जो देह आज रेशमी वस्त्रों और स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित है, जिस देह पर आज सुगंधित लेप लगाए जा रहे हैं, कल वही देह चिता की अग्नि में जलकर मुट्ठी भर भस्म में परिवर्तित हो जाएगी, या फिर श्वान और श्रृंगालों का भोजन बनेगी। मृत्यु राजा और रंक दोनों को एक ही धरातल पर ले आती है। अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले साधक भी प्रायः इसी अहंकार के सूक्ष्म जाल में फंस जाते हैं। वे अनुष्ठानों, कठोर कर्मकांडों या रहस्यमयी सिद्धियों के भ्रम में उलझ जाते हैं। वे स्वयं को अन्य मनुष्यों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं। उनका अहंकार भौतिक से आध्यात्मिक हो जाता है, जो कि और भी अधिक भयंकर है। परंतु ये सब अंततः अनर्थकारी प्रपंच ही हैं। जब तक जीव को शुद्ध आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता, जब तक उसके भीतर का मैं और मेरा पूर्णतः नष्ट नहीं होता, जब तक वो दृश्य और दृष्टा के भेद को नहीं समझता, तब तक उस विकराल काल से अपनी रक्षा करने का अन्य कोई साधन नहीं है। एक सुविज्ञ स्वर्णकार भली भांति जानता है कि चाहे राजा का मुकुट हो, कंकन हो या मुद्रिका, मूल रूप से सब केवल स्वर्ण ही हैं। आभूषणों के नाम और आकार परिवर्तित होते हैं, वे टूटते हैं, पिघलते हैं, उनका रूप बदलता है, परंतु स्वर्ण का मूल तत्व सर्वदा अपरिवर्तित रहता है। नाम और रूप मिथ्या हैं, केवल तत्व ही सत्य हैं। इसी प्रकार एक आत्मज्ञानी और समत्व को प्राप्त वैरागी के लिए स्वर्ण और मृत्तिका अर्थात मिट्टी दोनों पूर्णतः समान हैं। शारीरिक सौंदर्य उसे घास के सूखे तिनके के समान निस्सार प्रतीत होता है। वो समाज द्वारा निर्मित शुभ और अशुभ के, मान और अपमान के समस्त मापदंडों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। कोई उसकी स्तुति करे या निंदा, उसके अंतःकरण की शांति भंग नहीं होती। वो बाहरी संसार में आनंद खोजना पूर्णतः बंद कर देता है। वो अपनी चेतना की दिशा मोड़ लेता है। वो अपने चंचल मन को बाह्य प्रपंचों से समेटकर अपनी ही आत्मा के भीतर प्रवेश करता है। वो स्वयं से स्वयं का साक्षात्कार करता है और उसी अद्वैत अवस्था में परमानंद की अनुभूति करता है। इसी परम अवस्था को वेदांत में आत्मविहार कहा गया है। अपनी आत्मा में ही रमण करना, अपनी आत्मा से ही तृप्त रहना। अपनी इस गहन वैचारिक शल्य चिकित्सा के पश्चात समस्त भौतिक और मानसिक भ्रांतियों को जड़ से नष्ट करने के पश्चात अंत में उसी एक शाश्वत सत्य की शरण प्राप्त होती है। हे मूढ़ और भ्रांत मन, तू केवल गोविंद का भजन कर, शब्दों के प्रपंच को छोड़, तर्कों के जाल को काट और उस परब्रह्म के चरणों में स्वयं को विसर्जित कर दे। इस अनंत, अथाह और असार भवसागर में
चाहे इस लोक में या परलोक में, उस परम सत्य गोविंद के स्मरण और पूर्ण शरणागति के अतिरिक्त तेरी मुक्ति का अन्य कोई मार्ग, अन्य कोई उपाय शेष नहीं है। ये वृहद वैराग्यमाला हमारे भीतर गहराई तक जड़ जमाए बैठे अहंकार, अज्ञान और मोह की व्याधि को अत्यंत निर्ममता से उखाड़ फेंकती है। बाह्य भटकाव को रोककर भीतर की उस निस्तब्ध असीम शांति में उतरना और उस शाश्वत गोविंद से एकाकार हो जाना ही मानव जन्म की सर्वोच्च और अंतिम उपलब्धि है। रचयिता आनंद।